भाई देखिए, हमें पहले ये नहीं पता कौन कमेटी गई थी, हमें आज भी नहीं पता कौन सी कमेटी गई है, क्योंकि नाम बोले गए, हम किसी को जानते नहीं है। लेकिन मैं प्रशासन से और अपने भाइयों से ये अपील करना चाहती हूँ, भाई परिवार वहाँ जाना बहुत जरूरी है। चाहे मीटिंग कोई भी जाओ, जब तक परिवार संतुष्ट नहीं होगा, बाकी के संतुष्ट होने से कुछ नहीं होता। भी हम नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। आप सभी को पता है कि 4 साल के मासूम बेटे के न्याय के लिए आज पूरे हरियाणा और पूरे देश में एक गुहार लगाई गई थी कि आज 9 बजे आपने सेक्टर 12 में पहुंचना है। तो तमाम तस्वीरें आप इस वक्त ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। गुहार लगाने के बाद हज़ारों की संख्या में यहाँ पे सभी पहुँचते हैं ताकि उस बेटे को न्याय मिले। 4 साल के उस मासूम बेटे के जो न्याय दिलाने के लिए सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। तमाम तस्वीरें आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। प्रियंका बेटी है जो जिन्होंने भी एक गुहार लगाई थी, और कविता जो खरकराम जी गांव की सरपंच है। क्या कुछ रहा मीटिंग में, और एसपी साहब से जो 10 सदस्य कमेटी है उनकी जो मीटिंग हुई है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे उसको लेकर के? मीटिंग में देखो यही बात हुई, भी दो दिन का टाइम लिया उन्होंने कि भी फोरेंसिक रिपोर्ट आओगी, एफएसएल की रिपोर्ट आओगी शाम तक। 2 दिन का तो उसका टाइम लिया और बोल रहे कि भी अगले 10 दिन का टाइम और दो, हमने सीबीआई जांच कराएंगे। अरे बॉन्डर बना रखा प्रशासन ने। 4 साल का बैठा था, कोई डुगडुगिया का खेल थोड़ी ना है। 10 दिन पहले बीत चुके हैं, 10 दिन का और टाइम मांग रहे। जब 10 दिन में तारा पे कुछ नहीं हुआ तो अगले 10 दिन में क्या कर लोगे? सरासरी साजिश चल रही है, हम कहेंगे कि एक जाल साजिश चल रही है। सरासरी सबूत मिटाए जाने लग रहे। सीन रिक्रिएट करवाने के लिए तीनों महिलाओं को उनके घर लेकर जाया जा रहा है। तीनों महिलाएं सीन रिक्रिएट नहीं कर पाती, तो इससे सरासरी साबित होता है। जब खुद अंजलि ये साबित करती है, हाँ भरती है कि भाई हाँ मैंने मारा, तो इसमें कहीं ना कहीं मैं कहूँगी प्रशासन कहाँ कोताही बरत रहा है। जब वो खुद ये कहने लग रही है कि हाँ मैंने मारा है, तो इसमें भाई मैं तना नुका दूं मैंने मारा है, तो सरासरी हो गया ना, कातिल मैं होगी। चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज का निचोड़ निकल गया जब मैंने हाँ भर ली। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासन से, अगर आप न्याय करते हो तो ठीक है शाम तक, वरना पब्लिक भाई मैं कहूँगी आज जस सिर्फ उनके परिवार वाला का बेटा नहीं है, जितनी यार पब्लिक इकट्ठी हो रही है, सबका दिल में दर्द है, सबका भीतर में रोष है। हमारा भी भीतर में रोष है। अगर दोषी हमने सामने आ जाओ तो हम भी कहते हम इसने जानता मार देवांगे, क्योंकि पब्लिक का अंदर रोष है। भाई पब्लिक इस मारे आज नहीं डटी। परिवार वाले हमने उसके चाचा, जिसके चाचा का कहना था कि भाई सीबीआई जांच का 10 दिन का टाइम मांगा, लेकिन भीड़ ने हाथ हिला दिया कि हम इस चीज का समर्थन नहीं करते। अगर आज इतने मैं कहूँगी कि हरियाणा भर से भीड़ इकट्ठी हुई है, तो आज ही न्याय होना चाहिए, आज ही फैसला होना चाहिए। प्रशासन ने क्या कर रहा है? कुछ लड़कों पर लाठीचार्ज किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, अरेस्ट भी किए गए, उनको लेकर के क्या बयान आपका? मैं कहूँगी भीड़ का भाई कोई रूप नहीं होता। देखो जब तक कोई अगुवाई नहीं करेगा, भीड़ का कोई रूप नहीं होता। खुद आना खस्ता, आज हम उस बेटे को न्याय दिलाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। बार बार मंच पे तो भी, माइक पे तो भी, और एक किसी ने यूँ बोलिया, मैंने भी बोला भाई हाथ जोड़ का अपील, अगर आप बेटे ने न्याय दिलाना चाहो तो यार बैठ जाओ। 5-10 मिनट का इंतजार तो करते, क्या पता हम कमेटी को दोबारा भेजते बात करने के लिए भी। हमारी पब्लिक इस बात से खुश नहीं है, हमने तुरंत प्रभाव तक कार्रवाई चाहिए, वरना हम जिट्टी रोड ने जाम करेंगे। लेकिन भीड़ का कोई रूप नहीं होता। आज मैं भीड़ में तो कोई भी निकल गई, भीड़ में तो मैं निकल कर नुका दूं, चलो भाई चलो जिट्टी रोड जाम करना है, और कल ना प्रशासन कुछ कर दे, और या फिर कोई और शरारती तत्व घुस का कुछ कर दे, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? परिवार पे क्या गुजरेगी? अगर कल ना पब्लिक इकट्ठी नहीं हो यार, वो परिवार क्या करेगा? ना उस बेटे ने न्याय मिल पाओगा, ना परिवार के साथ कोई पब्लिक इकट्ठी हो पाओगी। अगर न्यू पब्लिक ने न्यारे पड़े गए तो भीड़ में इकट्ठे कविता सरपंच आज जो हजारों की संख्या में पूरे देश से यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या लगता है जस के न्याय के लिए एक लड़ाई लड़ी गई है, या फिर यहीं पर तितर बितर हो गए सभी? देखिए, जस के न्याय के लिए लड़ाई जारी रहेगी। आज भी लड़ी गई है और 10 दिन हो गए, लड़ाई लड़ी जा रही है, आगे भी लड़ी जाएगी। ये तो प्रशासन का मतलब कुछ प्रोपगंडा था, क्योंकि वहां अंदर मीटिंग गई, उनको बताया गया भाई 10 दिन का समय उन्होंने मांगा है, 10 दिन में पूरा निचोड़ निकाल के दोषी को मतलब सजा दिलाने के लिए हम चार्जशीट फाइल कर देंगे। तो यहाँ जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई, क्योंकि सबके दिल में दर्द था। भाई कुछ भावनाओं पर काबू कर जाते हैं, कुछ काबू नहीं कर पाते। जिन्होंने काबू नहीं किया, मैं अपने उन युवा भाइयों से अपील करना चाहती हूँ, भाइयों हम जस के परिवार को न्याय दिलवाने के लिए इकट्ठा हुए, ना कि उन पर प्रेशर बनाकर इस केस को कमजोर करने के लिए इकट्ठा हुए। अगर हम ऐसे ही अलग अलग फटते रहे तो यहाँ प्रशासन अपनी चाल खेल जाएगा, जो अभी 10 दिन के अंदर प्रशासन ने खेल रखी है। क्योंकि जिस दिन राजेश के परिवार को उठाया गया, उस दिन प्रशासन ने यह बोला था 95% केस सोल्व हो चुका है। फिर 3 दिन बाद जब अंजलि को उठाया और अंजलि ने खुद ये कबूल किया है भाई मैंने बच्चे को मारा है, तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ फिर कहाँ कोताही बरती गई है? क्यों नहीं आप कुछ भी संतुष्ट जवाब जनता को दे पा रहे हैं?
बार बार वहां ले जाकर सीन रिक्रिएट करवा के उन सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। भाई मैं तो यही कहूंगी, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिन्होंने मारा है वही उस सीन को दोबारा से क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन और उन मारने वालों के लिए, अगर आप लोगों ने बच्चे को मारा है तो प्रशासन के सामने क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे? ये प्रशासन की एक चाल है वहां से सबूत मिटाए जाने की। और फिर बड़ा सवाल, जब एक अकेली औरत बच्चे को मार के गली में से दूसरे घर तक ले जा रही है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, प्रशासन वहां उसी गांव में सारी रात से मौजूद था, तो प्रशासन कहाँ सोया हुआ था? भाई जब एक सरेआम गली में बच्चे की डेड बॉडी लेकर दूसरे घर तक जाई जा रही है और छत पर डाली जा रही है, तो प्रशासन कहाँ मौजूद था भाई उस समय? सबसे बड़े सवाल प्रशासन के लिए। और रही बात जनता की, जो अभी यहाँ पर ये बोला जा रहा है भाई लाठीचार्ज, भाई सबके मन में दर्द है, किसी की भावनाओं पर काबू है, किसी की भावनाओं पर काबू नहीं है। तो कुछ हमारे युवा भाई जीटी रोड जाम करने के लिए गए, लेकिन जस के चाचा ने सभी से हाथ जोड़कर ये अपील किए, भाई 17 तारीख को बच्चे की क्रिया है, आप सभी वहां पर आएं और वहां पर बैठकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और जो कमेटी अंदर गई थी उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी, तो प्रशासन ने उसमें 10 दिन का समय मांगा है। तो मेरी सभी भाइयों से ये अपील है। बिल्कुल, कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई है, कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ लोगों का कहना था कि उस कमेटी में केवल परिवार के सदस्य ही शामिल होने चाहिए। भाई देखिए, हमें पहले ये नहीं पता कौन कमेटी गई थी, हमें आज भी नहीं पता कौन सी कमेटी गई है, क्योंकि नाम बोले गए, हम किसी को जानते नहीं है। लेकिन मैं प्रशासन से और अपने भाइयों से ये अपील करना चाहती हूँ, भाई परिवार वहाँ जाना बहुत जरूरी है। चाहे मीटिंग कोई भी जाओ, जब तक परिवार संतुष्ट नहीं होगा, बाकी के संतुष्ट होने से कुछ नहीं होता। भाई हम बच्चे को न्याय दिलवाने के लिए, उसके परिवार को न्याय दिलवाने के लिए आए हैं, ना कि उसके परिवार के ऊपर प्रेशर डालकर उन्हें गुमराह करने के लिए आए। जो आज यहाँ वाकया हुआ है लाठीचार्ज का आप बता रहे हैं, उससे हमारे बच्चे के न्याय की कड़ी है जो वो कमजोर हो जाएगी। मेरी सभी भाइयों से अपील है, भाई बच्चे के न्याय के लिए इकट्ठा हुए हैं, बैठकर बातचीत की जा सकती है, ऐसे भीड़ फाड़ने से बातचीत नहीं होगी और बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप संतुष्ट नहीं है, अमन के चाचा ने अपील किया, आप संतुष्ट नहीं है, तो अमन के चाचा से बोलो भाई बैठकर बात करेंगे, यहाँ बातचीत हो सकती थी, उसके बाद प्रशासन से दोबारा मिलने का समय लिया जा सकता था। ऐसी बात नहीं, जब हम बच्चे को न्याय दिलवाने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो दोबारा भी समय लिया जा सकता था और दोबारा भी मिला जा सकता है। तो आज भी मतलब वो संघर्ष जारी है और बच्चे को न्याय दिला के रहेंगे। प्रशासन ये ना समझ ले भी उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया तो केस कमजोर हो जाएगा। वही युवा भाई आगे भी खड़े मिलेंगे, उन्हें समझा बुझाकर बच्चे को न्याय दिलाने के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। भाई जिस तरह परिवार खुश है, जिसमें परिवार की राजी सलाह है, उसी तरह चलेंगे हम आगे भी। और बच्चे को न्याय दिलाने के लिए भी या लाठीचार्ज क्या, चाहे प्रशासन कुछ भी कर ले, लेकिन न्याय लेकर रहेंगे और आखिरी दम तक। अगर इस बच्चे को न्याय नहीं मिला तो मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहती हूँ, यही कांड, यही दरिंदगी हर तीसरे घर में होगी। तो मेरी सभी से अपील है, न्याय के लिए इकट्ठा हो, यहाँ सिर्फ भीड़ का रूप दिखाने के लिए नहीं, उग्रवाद करने के लिए नहीं, बच्चे के न्याय के लिए इकट्ठा हो। क्योंकि अगर इस केस में न्याय नहीं हुआ तो हर तीसरे घर में यही अपराध होगा। और अपने भाईचारे से, अपने परिवार में ही अगर बच्चा सुरक्षित नहीं रहा तो आप ये समझ लेना, जब जिंदगी में हर पल खौफ है तो जीने का कोई अधिकार किसी को नहीं है, कोई बच्चा नहीं। एक और बड़ी बात है, देखो जिस तरह परिवार ने आज कॉल दी थी, पूरे हरियाणा की परिवार ने कॉल दी थी, लगातार 10 दिन हो गए, क्या राजेश के परिवार को कोर्ट तक ले जाएगा? नहीं ले जाएगा ना। तो आज एक कॉल दी, राजेश की पत्नी को कोर्ट में पेश, बिल्कुल आज कोर्ट में पेश किया गया। जैसे ही परिवार ने कॉल दी पूरे हरियाणा की, उनको कोर्ट तक पेश किया गया 10 दिन के बाद। तो थोड़ा सब्र रखो, पूरा हरियाणा का भाईचारा अपने साथ है, थोड़ा सब्र रखो। अगर इनको दरिंदों को, अगर दोषियों को न्याय नहीं मिलता तो पूरा हरियाणा साथ है। पूरे हरियाणा की जिट्टी रोड जाम करेंगे, एक करनाल का जिट्टी रोड जाम करने तक क्या होगा? ठा देंगे लाठी मार के, पूरे हरियाणा ना जाम कराएंगे। और जो सीएम खट्टर चुप्पी साथे उनकी चुप्पी भी तड़वाने का काम कराएंगे, चाहे हमने सीएम खट्टर के घर का घेराव करना आ जाओ, लेकिन बेटे ने न्याय दिलवाएंगे। यो कोई यो नहीं है कि निर्भया कांड 7-8 साल तक इंतजार करेंगे ना। हमारे छोटे से बच्चे की बात है, निर्दोष है, निर्मम हत्या की गई है, एक अंग जिस तरह काटे हैं, ऐसे ही दोषियों ने सजा दिलवाएंगे। और हम परिवार के साथ खड़े, जैसा परिवार समर्थन कराएगा वैसे हम परिवार के साथ। बिल्कुल देख सकते हैं, माँ और बेटी यहाँ पर, कविता सरपंच और प्रियंका यहाँ पर पहुंचे हैं और इनका एक फैसला है कि बेटे को हम न्याय दिला करके रहेंगे। तमाम तस्वीरें आपने ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आपने देखी, तो आप सभी ने भी कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है कि आज पूरा देश यहाँ पर इकट्ठा हुआ करनाल के अंदर। इस वक्त की जो बड़ी खबर थी, जस बेटा जो 4 साल का मासूम बेटा,
उसकी चाची उसका कत्ल कर देती है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया कि आखिरकार क्या कारण था। इसी को लेकर के अभी जो 13वीं मनाई जाएगी 10 बेटे की, उसके बाद एक आगामी रणनीति तैयार की जाएगी, न्याय की गुहार लगाई जाएगी, फिर पूरा हरियाणा पूरा देश फिर एक बार एकत्रित होगा। तो तमाम तस्वीरें आपने देखी ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें। इस 4 साल के मासूम बेटे का जो कत्ल किया गया है, प्रशासन की तरफ से अभी तक उचित कार्रवाई नहीं की गई है। परिवार के जो आरोप लगातार प्रशासन के ऊपर लगाए जा रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गिंजार के साथ मजबार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।